नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि स्वास्थ्य के लिए तो हानिकर है ही, साथ में पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और उसका कारण है शराब की लत, एल्कोहलिज्म, शराबखोरी। क्या है ये शराब की लत, क्यों होती है और कैसे छुड़ाया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। तो आयुर्वेद में शराब के बहुत ही अच्छे उपयोग बताए गए हैं, लेकिन साथ में शर्त ये दी गई है कि बुद्धिमानी से उपयोग करना। बुद्धिमानी के उपयोग करने से यह उत्साह पैदा करती है, शक्ति और पोषण बढ़ाती है, लेकिन अधिक उपयोग करने से गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। ये एक दीर्घकालीन बीमारी है जिसमें कि स्वास्थ्य पर उसका असर, व्यवसाय पर, समाज पर, ये बुराइयां होते हुए भी व्यक्ति अपने को नियंत्रित नहीं कर पाता, और इसी का नाम है एल्कोहलिज्म या शराब की लत लगना। और इससे लाखों व्यक्ति संसार में पीड़ित हैं, पूरे के पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं इसके कारण। आप देखिएगा, कैंसर जैसी कई बीमारियां ऐसी होती हैं और लगभग 3 लाख लोग केवल एक्सीडेंट से मर जाते हैं इसमें, शराब के कारण, नशे के कारण। कुछ खुद मरते हैं और कुछ दूसरों को मार डालते हैं एक्सीडेंट करके। ये शराब का असर। अब क्या कारण है इसके, क्यों लत लगती है? तो एक तो आनुवांशिकता, शरीर में जो जीन्स हैं वो इस तरह के हो कि शरीर को उसकी आवश्यकता मालूम होती है। दूसरा, ऐसा वातावरण, पार्टी इत्यादि में जाना और वहाँ ऐसे लोगों के बीच रहना जो शराब पीते हैं, तो निश्चित रूप से खुद को भी इसकी लत लग जाती है। मनोवैज्ञानिक कारण, डिप्रेशन इत्यादि, एंजाइटी हो, उसके कारण भी शराब पीने की इच्छा होती है। लक्षण क्या है शराब पीने के, एल्कोहलिज्म के या लत के? तो एक तो ये है कि अपना व्यक्ति नियंत्रण आपा खो देता है, जल्दी से नियंत्रण खो देता है। दूसरा, उसको तलब छूटती है समय पर, जब शराब नहीं मिलेगी तो तलब से छूटेगी, बेचैनी सी होगी से। तीसरा, शारीरिक तर निर्भरता, फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाएगी कि उसके बिना, वो शराब के बिना चल फिर नहीं पाएगा, इतना शराब पर निर्भर होता जाएगा। तीसरा, सहनशीलता, मतलब उसका आज जैसे एक पैग धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, 2, 3, 4 होती जाएगी, यानी कि शराब टॉलरेट होती चली जाएगी। स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव है? तो सबसे पहले इसका लीवर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, फेफड़ों पर, लीवर पर। लीवर में सिरोसिस यानी कि एक तरह का कैंसर, फैटी लीवर बढ़ जाना, उससे फैट जमा हो जाना। हृदय रोग जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि। नर्वस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जैसे स्मृति घट हो जाना, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाना। डिप्रेशन, अवसाद में चला जाता व्यक्ति। और अब है कि शराब की लत को कैसे छुड़ाया जाए। सबसे पहले तो ये है कि व्यक्ति को स्वयं दृढ़ निश्चय करना पड़ता है कि मुझे शराब छोड़नी है। इसके लिए उसको एक अवेयरनेस, जागरूकता और शिक्षा की जरूरत है। और साथ में ऐसी पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए जिससे कि शराब आसानी से उपलब्ध ना हो, और जो पीने वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका सर्च करके उनको रिहेबिलिटेशन करना, उनकी शराब छुड़ाना। ट्रीटमेंट में उनका पुनर्स्थापन और शरीर का शुद्धिकरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन,
आयुर्वेद की क्या चिकित्सा है? शरीर का शुद्धिकरण जैसे कि जरूरत है तो आयुर्वेद का पंचकर्म अत्यंत उपयोगी, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, शोधन चिकित्सा के लिए। साथ ही कुछ दवाइयाँ अश्वगंधा, ब्राह्मी, अर्जुन, उर्जू, शंखपुष्पी के साथ ही सात्विक भोजन लेना, सात्विक विचारों में रहना आदि, और तनाव इत्यादि को मैनेज करने के लिए योग प्राणायाम का सहारा लेना। आयुर्वेद की रसायन चिकित्सा जो कि कई व्याधियों को दूर करती है, शरीर कायाकल्प करती है। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेद एक अमृत है। कृपया से पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। लेकिन एक अनुरोध फिर आपसे कि कोई भी चिकित्सा लेने से पूर्व अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।